जी नासिर भट्ट साहब, आप बड़ा क्लोज हैं भी, आप लंदन भी बहुत करीब अपने वक्त गुजारा नवाज शरीफ साहब के साथ, क्यों खामोश हैं वो? और वो जो जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं अगर वो सच बोल दें, मतलब रोक तो नहीं रहा? नहीं, देखे ना, बात सही है। आप वो ज़माना याद करें ना, इनका जो फैज़ बाजवा, आसफ सईद खोसा और इमरान खान का। मियां नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आपने सज़ा दे दी। और सज़ा क्या दी जी? ये एक पनामा चला जिसमें उनका नाम भी नहीं था, फिर सज़ा किस पे दी? अकामे पे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक बंदे जज को बुला के कह रहा है, जो सेशन जज जो केस सुन रहा है, जज अरशद मलिक, के नवाज शरीफ को सज़ा देनी है क्योंकि मुल्क हालते जंग में है। तो नवाज शरीफ साहब तो फिर भी अपनी कौम के लिए, इस पाकिस्तान की भलाई के लिए और ये सब कुछ सह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अदालतों से इंसाफ लिया, वापस आए, वो अदालतों में पेश हुए। इमरान खान, अब उनको रोल अदा करना चाहिए। नहीं, देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब किधर खामोश है? मियां साहब ने तो वहां भी कहा कि गुजरा वाले जलसे में भी कहा कि ये फैद और बाजवा जो इस वक्त मौजूद हैं, यही असल जिम्मेदार हैं। आज मुल्क जिस हालत में है उसके जिम्मेदार भी यही है, उसमें इमरान खान भी शामिल है। लेकिन अब बात यह है कि इमरान खान की अब बात सुने, वो अभी भी सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहता। वो बात करना चाहता है आर्मी चीफ से, वो बात करना चाहता है ISI के सरबराह से। आप मुझे बताएं, वो सियासी जमातें या आपस में बैठ के कोई बात करती है ना? जब इसको मुसल्लत किया गया इमरान नियाजी को, इमरान खान को वज़ीर आज़म, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने ये कहा कि हम मईशत की मजबूती के लिए एक हो जाते हैं, एक एजेंडा पे आते हैं और मैं हुकूमत का साथ दूंगा। तो उसने कहा कि ये तो NRO मांग रहे हैं। उस शख्स ने 4 साल सियासी जमातों से बात ही नहीं की। अभी उसको सबसे पहले 9 मई के वाकयात पे माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, और वो बैठेगा अपोजिशन के साथ। हुकूमत और अपोजिशन बैठेंगी तो कोई बात होगी, और उसने किससे बात करनी है? हुकूमत से करनी है ना। व्हाट्सएप कहा जाता है ना कि आर्मी चीफ साहब ने कह दिया, जब उन्होंने कह दिया कि इनको जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, किसी किस्म की बात नहीं होगी, तो फिर आप लोग भी नहीं करेंगे बात, क्योंकि जाहिर है कि वहां से आर्मी चीफ साहब ने कहा हुआ है। नहीं, हम तो देखें ना, सियासी जमातों पे जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत से बैठ के टेबल टॉक करती है, कोई बात करती है, उसमें से कुछ ना कुछ जो हकायक हैं या जो वो बताना चाहते हैं उनके तफज़ात दूर होते हैं। लेकिन जो 9 मई का वाक़या है वो तो एक सामने ओपन चीज़ है। 9 मई के वाक़े पे अदालतों को जो रुकावटें वो ख़त्म करके उनको सज़ा देनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो उनको बरी कर दें। अगर वो मुजरम है, उन्होंने ये जुर्म किया है, तो फिर उनको सज़ा मिले। 1 साल हो गया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा। और दूसरी बात है, ये वही चीफ जस्टिस है जिनके खिलाफ इमरान रजीम ने क्या कुछ किया, आपको पता है ना। फिर भी हम कहते हैं कि इंसाफ हो, इंसाफ मिलना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ ने तो हमेशा यही कहा कि मैंने इंसाफ अदालत से लेना है, कानून के मुताबिक होना चाहिए और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। और नई क्यों नहीं रास्ता ले रहा? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है अदालतें। खोसा साहब, चलें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हल क्या है सर? ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि आप बात करना नहीं चाहते किसी के साथ, पॉलिटिकल कॉलीग्स, मतलब आप अपनी बरादरी से बात नहीं करना चाहते, तो फिर किधर बात करेंगे? और उधर से तो जवाब हो गया, वो कहते हैं कि हमने बात ही नहीं करनी। सर देखें, बात सिंपल सी है। ये तो किसी को भी पता है कि जो बातचीत है वो उससे की जाती है जिसके हाथ में इख्तियार है। और आज अगर हुकूमत इनके पास है तो ये अपना बड़ापन दिखाएं। क्या इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं? कितने इन्होंने जो पॉलिटिकल खवातीन पकड़ी हैं? आप एक हॉस्टेज सिचुएशन में भी हो तो वो खवातीन और बच्चे छोड़ देते हैं, इन्होंने तो अभी तक वो भी नहीं किया। तो ये एक तो इक़्तिदार में बैठे हुए, जबरन बैठे हुए, फॉर्म 47 के ऊपर से ये 9 मई का वो तबला बजाते रहते हैं ताकि जो है इनकी मजीद क्लोजनेस हो जाए। बात ये है, अगर इनको बातचीत करनी है, करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जाएं जाके बात करें। वो बंदा तो अंदर बंद है, उससे क्या ये जाए? इनको किसी ने मना किया? इनका बड़ापन इसमें है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इसमें। अगर ये करें, मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ, ये PTI को बिल्कुल कबूल नहीं है। PTI को इनको कॉर्नर करने का वोट मिला है, PTI को स्पेड कॉल करने का वोट मिला है, PTI को बिल्कुल इनको वोट, इनके साथ बातचीत करने का वोट नहीं मिला। वो अपनी जगह ठीक कर रही है, मगर इन्होंने क्या किया बातचीत करने के लिए? सवाए 9 मई करने के ये कुछ भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात, ये कल को अगर नहीं सीखेंगे अपनी गलतियों से, इनको भुगतना पड़ेगा।
जी भट्ट साहब, आप ये बात तो वैसे है, एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे एक फर्स्ट आपको गुडविल जेस्चर। अच्छा, आप इंडिविजुअल में आपने बात की, मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप देखें, इमरान खान ने 3 बंदों का एक पैनल बनाया है। हुकूमत ने उनसे कहा है कि अपोजिशन से हम बात करने के लिए तैयार है। वो कहता है हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी। अभी भी यही कहता है कि मैंने ये जो 3 बंदों का पैनल बनाया है, ये बात करेंगे आर्मी चीफ से, ये बात करेंगे ISI के सरबराह से। अभी भी मैं इंडिविजुअल मैं भी ये कहता हूँ कि इमरान खान अनाउंस करे कि मैं तो जेल में बैठे से बात करने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट में तो आप हमेशा देखें आगे गवर्नमेंट बढ़ती है, पहले पीछे हटना तो गवर्नमेंट का काम एंगेज करना। एक मिनट, जेल में है ना, वो अपने जो उसने काम किया है। एक मिनट जी भट्ट साहब, हेलो। जेल में जो है वो अपने जो उसने काम किए हैं उसकी सजा पे, उसका वो जाके अदालत ही उसका फैसला करेगी कि इमरान खान ने जेल में रहना है या घर आना है, या इंसाफ वो उसको जेल देगी, हम सॉरी अदालतें देगी। हमसे जो बात करनी है, जो उसने पैनल बनाया हुआ है, उसको वो रेडी रखे के जाके कि हुकूमत से बात करो। साहब, मैं अभी आप कहते हैं तो मैं आपको सुनवा देता हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। उन्होंने क्या कहना, हम खुद चलते हैं, वहां पर जाते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ बयानात की हद तक है, उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल एफर्ट नजर नहीं आई। खोसा साहब बोलते हैं ये देखें, आज ये खोसा साहब, अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यहीं से शुरू हो रहे हैं। कोई सियासी जमात का जी भट्ट साहब पूरी करने बाद जी शहबाज खोसा साहब, मुझे एक सियासी कैदी बता दें जब से ये एक मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, मुझे बताएं किसी सियासी बंदे को गिरफ्तार किया गया है, या अगर वो लोग पहले से जेलों में हैं जिन्होंने जराइम किए हुए हैं, अदालतों ने उनको सजा दी है, तो हम तो उनको बाहर नहीं ला सकते। वही एक तरफ वो मामला आ गया कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों पर पाबंदी लग जाएगी, किसी भी वक्त रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम खुद आगे बढ़ के हम तो बात करने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात की। खोसा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं ये कह रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने से किसी ने रोका है? इनको खाली बातें ना करें, ये कर ही नहीं सकते। ये छोड़ें औरतें बच्चों को, क्यों नहीं छोड़ते? इनको किसने रोका है? सियासी कैदी हैं इतनी औरतें जो हैं, 44 women आर इन जेल फॉर द लास्ट 1 year, उससे ऊपर हो गया हुआ है उनको, ये या उसके करीब हो गया हुआ है, उनको छोड़ें। ये क्यों नहीं छोड़ते? वो बताएं शहबाज खोसा साहब, उनको किसने गिरफ्तार किया है? इस हुकूमत ने गिरफ्तार किया। अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया, अदालत ने उनको जी पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार किया हुआ है। नहीं, हमारी हुकूमत तो अब आई है, जो 1 साल से अंदर है, तो वो फिर उनसे पूछे ना, अदालतों से पूछे जिन्होंने उनको सजाएं दी हैं। हमने तो नहीं भेजा जेल उनको। नहीं, सजा नहीं हुई साहब अभी तक, सजा तो दूर की बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर सजा नहीं हुई, उनको जमानतें भी अदालतों से मिलेंगी ना। हमारी हुकूमत से पहले वो जेल में है। हमने कोई एक सियासी कैदी हमें बताएं जो जेल में है। आपको किसी ने रोका है? आप करें। अच्छा, एक आखिरी चीज, छोटी सी सर, टाइम कम है मेरे पास। खोसा साहब, ब्रीफली आपको कोई हल नजर आता है आगे? ब्रीफली सिर्फ। सर देखिए, हल तो ये है कि ये एक पॉलिटिकल डायलॉग है, इनको इसमें पहल करनी चाहिए, बहुत जोरों शोर से करनी चाहिए। नहीं होगी तो रिजल्ट वही होगा जो 8 फरवरी को हुआ है, और ये सूनर देन लेटर होगा। फिर ये उसका सारा इल्जाम घिरेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज पे जो इस वक्त हुकूमत में है। अच्छा बट साहब, क्विकली आप भी फरमा दीजिए, मैं असल में टाइम की किल्लत की वजह से। बट साहब, हल है आपकी नजर में? ये जो कह रहे हैं, ये हो सकता है आपकी जमात? शहबाज खोसा साहब, मैं एक बात बताऊं। देखें, शहबाज खोसा साहब से ये पूछें कि ये कह रहे हैं कि आप डायलॉग के लिए तैयार हो जाए। हम ये कह रहे हैं, ये तो कहा गया है कि हम तैयार हैं, अब अपोजिशन से हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर इमरान खान को चाहिए ना कि अपने वो जो बंदे, उसने 3 बंदों को अनाउंस किया है, उनको जाके के आज ऐलान कर दे। और 9 मई के वाक़े पे जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गलती मान लेनी चाहिए। ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ कि कौम से माफी मांगे और अदालतों में जाएं, अपने केस ट्रायल करें, जमानतें लें, वहां से बरी हो। अदालत का काम है फैसला करना। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। अगर कल को पीटीआई कहे कि फॉर्म 47 बनाने की माफी मांगते हैं आप, तो क्या आप मांगेंगे फॉर्म 47 के थ्रू हुकूमत में आने की माफी? दोनों तरफ से ना करने वाली गल्लां ने। सुने, मैं बता देता हूँ। 1 सेकंड, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है ना,
इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है ना, वहां जाके आप जाके अपने केस लड़ें। कई लोग दोबारा गिनती में जीत रहे हैं, आप भी जीत जाएंगे। लेकिन ये जो बात अच्छी है बट साहब, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल का भी एक मामला है सर।